अब दूसरा मरहला कि 10 मुहर्रम को हमें कैसे अमल करने चाहिए, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि 10 मुहर्रम को 2 किस्म के अमल हमारे सामने हैं, 2 किस्म के, एक यजीदी अमल है, एक हुसैनी अमल है। एक यजीदी अमल है और एक हुसैनी अमल है। यजीदी अमल क्या था कि उसने खानवादा अहले बैत करबला के जो मुकीम थे उन पर जुल्म व सितम किया था, उन पे नेज़े तीर तलवारें चलाई थी। और हुसैनी अमल क्या था कि करबला के मैदान में काफिला हुसैन का अमल क्या था, उस मैदान के अंदर इन दिनों में क्या होता रहा, ये भी साफ वाज़े है कि वहाँ काफिला हुसैन में कुरान की तिलावत होती रही, नमाजें होती रहीं, अज़ानें होती रहीं और यजीदियों के जुल्म पर सब्र का मुजाहरा होता रहा। ये 2 अमल हमारे सामने हैं। 10 मुहर्रम को एक यजीदी अमल है, एक हुसैनी अमल है, तो हमने हुसैनी अमल करना है। 10 मुहर्रम को जिस तरह काफिलाए इमाम अली मकाम ने कुरान की तिलावत की, हमें भी 10 मुहर्रम को कुरान की तिलावत का अहतमाम करना चाहिए, नमाजों का अहतमाम करना चाहिए, नवाफिल का अहतमाम करना चाहिए और सब्र का अहतमाम करना चाहिए। सब्र के बरखिलाफ हाय वाय कोई ऐसा काम ना हो कि जो सब्र के बरखिलाफ आए, क्योंकि जो हुसैनी हैं वो सब्र करते हैं और नेकी के काम इस दिन करते हैं। इसलिए इसमें कोई लंबी चौड़ी समझने समझाने वाली बात नहीं है। तो हमें 10 मुहर्रम वाले दिन सुबह से लेकर शाम तक सारे काम लिस्ट बना लेनी चाहिए जो इमाम अली मकाम के काफिले वालों ने किए, हमें भी वही काम करके हुसैनी अमल करना चाहिए ताकि इमाम अली मकाम की खुशनुदी हासिल हो सके। बात समझ में आ गई ना? कोई इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है कि अब एक एक चीज़ को खोल के बताया जाए। माशाल्लाह हम सब साहिबे दानिश लोग हैं, तो हमें ये समझ लेना चाहिए, बार बार इस पे सवाल जवाब करने की ज़रूरत ही नहीं। और ख़ुद भी और अपने मुताल्लिकीन, ये ना हो कि हम तो घर में नेकी में मौजूद हों और हमारे बच्चे जाके कहीं और ऐसे कामों में मशगूल हो कि जो ये हुसैनी अमल ना हो। हमारे अपने बच्चों पर भी कड़ी निगरानी होनी चाहिए। उस दिन ऐसा एहतमाम हो कि घर के अंदर ये चीज़ जो है इसका एहतमाम किया जाए।